तो हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। हर हर महादेव। मैं अजीत चौधरी। आज मेरा तीसरा दिन है अपने इस साइकिल यात्रा का और मैं कल शाम को पहुंच चुका था हरदा और मुझे पहुंचना था गेराबाड़ी, लेकिन उस पूर्णिया में लेट हो चुका था। इसके कारण मैं हरदा में रुक गया था अपने अंकल के पास और आज मैं वहां से निकल रहा हूं आगे के लिए, जो कि भागलपुर है। और हरदा चौक पे पहुंचने के बाद वहां के मुखिया जी और हरदा के गांव वालों ने भी वहां पे रोक के मुझे मेरे बारे में जानकारी ली और मेरे यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। और कुछ लोगों ने मुझे आर्थिक सहायता भी किया और फिर मेरे बारे में पूछा कहाँ से जर्नी स्टार्ट किया है और कहाँ कहाँ जाओगे। ये सब जानकारी लिए और अच्छी बातें और अच्छे मतलब अपनी तरफ से जानकारी दी। और फिर मैं वहाँ से आगे के लिए जाता। इससे पहले उन लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाया और सेल्फी लिया और कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाए और फिर मैं वहाँ से आगे के लिए निकल रहा था। फिर मैं सभी को बाय बोलकर प्रणाम करके वहाँ से आगे निकल गया अपने आज के डेस्टिनेशन भागलपुर की तरफ। मैं हरदा से 7 या 8 किलोमीटर आगे गया ही था कि पीछे से एक साइकिलिस्ट जो कि निशिंत सर थे, वो पीछे से आ रहे थे और उन्होंने मुझसे बात की। फिर आगे चलकर हम दोनों ने एक दूसरे की साइकिल एक्सचेंज की, क्योंकि मेरा जो था MTV था और उनका जो था वो रोड बाइक था, जो कि पतला वाला व्हील होता है। तो उन्होंने बोला कि आपको MTV के बजाय ये बाइक लेना चाहिए था, जिसके कारण कि आप ज़्यादा मतलब किलोमीटर पर डे यात्रा कर सकते थे।
पर मुझे नॉलेज नहीं था साइकिल के बारे में, तो मैंने MTV ही ले लिया, ऐसा मैंने बताया। तो उन्होंने बताया कि आगे कहीं किसी स्टेट में अगर आपको आर्थिक किसी स्टेट में आप अगर आगे चलकर चेंज कर सकते हैं तो आप चेंज कर लीजिएगा अपने इस साइकिल को, और जो पतला वाला व्हील होता है जो रोड बाइक होता है वो ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो पर डे का जो किलोमीटर आप जितने चलते हो उससे ज़्यादा चलोगे इस पे, और बिना किसी एफर्ट के। और हम ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए आगे पीछे जा रहे थे, और कभी मैं आगे चला जाता था, कभी वो आगे चले जाते थे, और फिर हम दोनों आगे जाकर गेराबाड़ी के पास वापस से अपने अपने साइकिल पे आ गए, क्योंकि वो सर को जाना था काराकोला। वो पूर्णिया से निकले थे काराकोला गंगा स्नान करने के लिए, और मुझे गेराबाड़ी में एक मेरे अंकल हैं उनसे मिलना था, तो मैं वहीं तक उनका साथ दे पाया। और फिर सर ने मेरे साथ सेल्फी लिया और हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया, और फिर सर वहाँ से चले गए। और फिर मैं जाने लगा अपने अंकल के पास, जो कि मैं गेराबाड़ी चौक से थोड़ा आगे आ गया था। तो फिर हम वहाँ से मुड़े और आगे जा ही रहे थे कि एक भाई मिल गया जो कि वो भी यूट्यूबर है, और उन्होंने मेरे बारे में पूछा। मेरी छोटी सी एक वीडियो बनाई जो अपने यूट्यूब चैनल पे वो डालेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर मेरे बारे में जानकारी ली और बताया अपने बारे में मैंने कि मैं कहाँ से निकला हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और सारी जानकारी जो मैं सभी को बताता हूँ जो भी पूछते हैं मुझसे। तो ये सब जानकारी मैंने उनको भी बताया, और वो भी एक छोटा सा लगभग 2 से ढाई मिनट का एक क्लिप बनाया और अपने बारे में बताया। फिर वहाँ से मैं निकल रहा था तो ये बाइक पे भाई लोग थे जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे थे और मेरे चैनल के नाम पूछे थे। और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ता गया। फिर थोड़ी ही दूर पे आगे गया तो मुझे मेरे अंकल का जो गोदाम था, और वो मखाना का काम करते हैं, तो उनके पास मुझे जाना था। तो मैं वहाँ पहुँच चुका था, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये उनका गोदाम है, और वो सामने अंकल जा रहे हैं, राजेश अंकल। फिर मैं वहाँ बैठा गया और कुछ देर बैठा, बातें किया, और फिर वहाँ से फिर मैं आगे अपने आज के डेस्टिनेशन जो कि भागलपुर है वहाँ के लिए निकल गया सभी से मिलकर। और आगे कुछ दूर आगे जाने के बाद ये भाई साहब मिले जो कि एक राइडर हैं, और इनका भी एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, और वो मेरे अपोजिट साइड में जा रहे थे और उन्होंने मुझे देखा। फिर वो बाइक घुमाकर आए और मेरे साथ बातें की, मेरे साथ सेल्फी लिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया, और अपने बारे में भी बताया कि वो भी एक राइडर हैं और वो भी मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो वगैरह डालते हैं। तो फिर यही जानकारी उन्होंने अपने बारे में मुझे साझा किया, और फिर हम एक दूसरे को बाय बोल के मैं वहाँ से आगे के लिए निकल चुका था। और फिर आगे जाकर मुझे और भी कुछ लोग मिलते हैं जिसके बारे में आगे आप देख सकते हैं। कुर्सेला चौक पहुंचने से पहले मुझे ये भाई साहब मिले जो कि मुझे रोककर और मेरे बारे में जानकारी ली और मुझे मोटिवेट किया थोड़ा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। और इनकी भी इच्छा थी कि ये भी राइड करे। और जैसे कुर्सेला चौक पर पहुंचा तो ये 2 भाई लोग मिले जो मुझे चाय पिलवाया, और ये विकास भैया का दुकान है। विकास भैया का फुटेज इसमें नहीं है। फिर आगे वहाँ कुर्सेला से आगे निकला तो कुछ लोग मिले जो कि मुझे रोककर हाईवे के किनारे रोककर मेरे से बात कर रहे थे। तभी अचानक से पुलिस वहाँ पे आ धमकी अरे कुछ हुआ नहीं, बस पुलिस आए वहाँ पे, और अब देख सकते हैं आगे आपको कुछ दिखेगा फुटेज में। ये देखिए पुलिस की गाड़ी, और पुलिस बोल रहे थे, वो पुलिस वाले जो हैं मतलब सर जो थे वो बोले यहाँ पे जाम मत लगाइए, आगे जाइए, आगे जो भी है फ़ोटो खिंचवाना है, बात करना है, आगे जाके बात कीजिए। तो हम लोग आगे हो गए, और फिर कुछ दूर पे सर भी वहाँ रुके और मेरे बारे में पूछा कब निकले, कहाँ से निकले। फिर पूछकर फिर वो सर भी आगे वहाँ से निकल गए मेरे यात्रा
इस यात्रा की शुभकामनाएं दी और फिर वो आगे बढ़ गए। और फिर मैं आगे पहुंच चुका था ये कुर्सेला ब्रिज पे, जिसके नीचे से कोसी नदी बहती है। फिर देखते देखते मैं आगे बढ़ा और तभी मुझे ये सामने जो आप ट्रक देख रहे हैं वो ट्रक वाले भाई साहब आगे जाके रोक कर अपने ट्रक को और फिर उतर कर मेरा वेट कर रहे थे और फिर मेरे साथ बात की। ये बंगाल से आ रहे थे ये। और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो कुछ दूर ही गया था कि मुझे अपने बीरपुर के भैया जो कि रोशन भैया हैं वो मिले, और वो जा रहे थे किसी काम से भागलपुर की तरफ। तो उन नौगछिया के पास मुझे देखे तो फिर रोके और उनके कुछ साथी भी थे साथ में। फिर सभी ने मेरे से बात की और रोशन भैया ने बताया अपने दोस्तों को कि ये हमारे गांव का घर का है, और फिर उनके दोस्तों ने भी हेल्प किया। और फिर ये भाई साहब मिले। देखते देखते मैं शाम हो चुका था और ये विक्रमशिला ब्रिज पे मैं हूँ अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे लास्ट ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और मेरी कैमरे की भी बैटरी लो हो चुकी थी। तो इसके बाद मैं लगभग और 10 से 15 मिनट चला होगा और बाद बाकी मैं भागलपुर पहुँच चुका था आज के दिन। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय और प्रणाम, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे एडिट करने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। मैं मोबाइल से ही एडिट कर रहा हूँ और 4K वीडियो बन रहा है तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करने में थोड़ा टाइम